जंग शुरू होते ही खामेनेई की तस्वीर आई सामने। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान का बड़ा हमला। खामेनेई की आवाज पर अमेरिकी हमला हुआ फेल। ईरान के पलटवार से इजराइल को हुआ भारी नुकसान। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छिड़ गई है। तेहरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला बोल दिया है। वहीं ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। उसने इजराइल के साथ आधा दर्जन देशों पर हमला बोला है, लेकिन निशाने पर सिर्फ अमेरिका का सैन्य बेस है। वैसे ईरान के इस हमले के चलते सऊदी और यूएई गुस्से में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनके यहाँ बने अमेरिकी सैन्य बेसों पर भी ये हमले हुए हैं। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि वो इन देशों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यहाँ जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं जहाँ से अमेरिका हमले कर रहा है, उन्हें वो तबाह कर रही है। इस बीच इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि उसने खामेनेई और पेजेश्कियान की जान लेने की कोशिश की है। हमले की शुरुआत इन दोनों को टारगेट करते हुए की गई थी। इजराइल का कहना है कि हमें नहीं पता कि हमले में क्या हुआ, लेकिन ईरान ने बता दिया है कि हमला फेल रहा है। और इस बीच अब अली खामेनेई की तस्वीर भी सामने आई है, जो बेहद चौंकाने वाली है। इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। उसके बाद से ही दावे शुरू हुए कि ईरान की सुप्रीम लीडर कहां है, वो सुरक्षित है या फिर हमले का निशाना बन गए। क्योंकि हमले की शुरुआत में ही सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के कार्यालय पर मिसाइल हमला हुआ। आधा दर्जन से ज्यादा अमेरिकी और इजरायली मिसाइलें गिरी, जिसके बाद खामेनेई की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। लेकिन ईरान ने नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल SNSC की तरफ से अब साफ कर दिया है कि खामेनेई पूरी तरह से सुरक्षित हैं। खामेनेई की एक तस्वीर जारी कर SNSC ने साफ कर दिया है कि सर्वोच्च नेता पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक ईरानी अधिकारी ने भी कहा है कि हमारे सुप्रीम लीडर पूरी तरह सुरक्षित हैं, उन्हें बेहद सेफ जगह पहुंचा दिया गया है। वैसे ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि जिस वक्त तेहरान पर खामेनेई के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, तब वो वहां मौजूद थे या नहीं थे। अगर वो वहां मौजूद थे तो क्या उन्हें किसी तरह की चोट आई है या नहीं आई। वैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि खामेनेई तेहरान में ही मौजूद नहीं थे, तो कुछ रिपोर्ट में उनके तेहरान में होने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि जंग के बीच में जिस तरह से खामेनेई की तस्वीर सामने आई है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अगर वो तेहरान में अपने हेडक्वार्टर में भी मौजूद थे तो हमले में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। खामेनेई को कहां भेजा गया है, ये भी अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ईरान के अंदर से दावे किए जा रहे हैं कि वो तेहरान के बाहर किसी सुरक्षित बंकर में हैं और वहीं से पूरी जंग का संचालन कर रही हैं। उनके आदेश पर ईरान की सेना ने पलटवार किया है, जिसके बाद इजराइल के अंदर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। ईरान की मिसाइलों को रोकने में इजराइल और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कामयाब नहीं दिखाई दे रही हैं। कई मिसाइलें अपने टारगेट पर गिरी हैं, जिसके चलते भारी तबाही मच गई है। तेल अवीव का एक बस डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया है। यहाँ कई बिल्डिंगों पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं, जिससे ये मलबे में बदल गई हैं। इजराइल ने लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कह दिया है। यानी खामेनेई के खिलाफ जो रणनीति अमेरिका और इजराइल ने बनाई, वो सफल नहीं हुई। यही कारण है कि इस बार ईरान की तरफ से तगड़ा पलटवार किया गया है। दरअसल ईरान को इस बात का एहसास था कि इस बार भी पहला हमला इजराइल और अमेरिका की तरफ से ही किया जाएगा और यह हमला अचानक होगा। इसलिए खामेनेई की सुरक्षा के पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वैसे भी ईरान लंबे समय से इसी तरह के संकट से घिरा हुआ है, इसलिए संकट के समय ईरान अपने शीर्ष नेतृत्व को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की रणनीति पहले से तैयार रखता है। यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर की सार्वजनिक अनुपस्थिति को सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा भी माना जाता है। इसलिए जून 2025 की जंग के बाद से खामेनेई की सार्वजनिक उपस्थिति बेहद कम हो गई थी, क्योंकि वो अमेरिका और इजराइल के निशाने पर थे। और यही कारण है कि इस बार भले ही अमेरिका और इजराइल ने दिन के वक्त हमला कर ईरान को चौंका दिया, लेकिन खामेनेई की जान लेने का उनका प्लान सफल नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में सुप्रीम लीडर सर्वोच्च निर्णयकर्ता होते हैं। युद्ध जैसी स्थिति में उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, इसलिए उनकी गतिविधियों और लोकेशन को सार्वजनिक नहीं किया जाता। सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि जानबूझकर सूचना सीमित रखी जाती है ताकि दुश्मन को रणनीतिक फायदा ना मिले। यह भी संभव है कि भ्रम बनाए रखना ही सुरक्षा रणनीति का हिस्सा हो। जंग की स्थिति में इसका फायदा ईरान को मिलता है। वैसे अगर जंग लंबे समय तक जारी रहती है तो सेना और राजनीतिक फैसलों की गति प्रभावित हो सकती है। वैसे इसके लिए ईरान ने सालों में बहुस्तरीय कमांड सिस्टम बनाया है। ये इसलिए किया गया है जिससे शीर्ष नेतृत्व अस्थायी रूप से सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे, तब भी सरकार और सेना का संचालन जारी रहे। ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया है, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि ये जंग लंबी चलने वाली है। ईरान तो पहले से ही इसकी तैयारी कर रहा था। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जंग में वो कूद तो गया है और अपने कदम भी पीछे नहीं खींच सकता,
लेकिन जंग जीतना भी उसके लिए बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि खामेनेई पर किया गया हमला फेल हो चुका है। अब उसे सबसे पहले तो खामेनेई के ठिकाने के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी, जो संभव नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, इस बार ईरान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, और यही कारण है कि इस बार अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो मिसाइल हमले हो रहे हैं। जबकि जून में जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो उस वक्त इजराइल के लड़ाकू विमानों ने इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमेरिका ने भी ईरान की परमाणु साइटों पर हमला किया था, उसमें भी उसके लड़ाकू विमानों का ही मुख्य रोल था। लेकिन इस बार इजराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमान ईरान के डिफेंस सिस्टम के सामने बेबस दिखाई दे रही हैं। वैसे अमेरिका अगर मिसाइलों से या इसके आगे बढ़कर लड़ाकू विमानों से ईरान पर हमला करता रहता है तो इससे जंग लंबी चली जाएगी, लेकिन इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। इसके लिए उसे जमीनी कार्रवाई करनी होगी। इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए तो अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरा नेटो गठबंधन सामने आया था। कई दिनों तक इराक पर हवाई हमले चलते रहे, लेकिन इन हमलों से सद्दाम की सत्ता को अमेरिका हिला तक नहीं पाया था। बाद में अमेरिका को जमीनी सैनिक भेजने पड़े थे। ईरान की आबादी करीब 9 करोड़ है, उसके पास लगभग 6 लाख सैनिक हैं और उसका क्षेत्रफल फ्रांस से 3 गुना बड़ा है। इसलिए अमेरिका को ईरान पर कब्जे के लिए कम से कम 10 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है, और यह भी साफ है कि ईरान की तरफ से जवाब दिया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिकों की जान भी जा सकती है। ऐसे में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि वो अपने सैनिकों की जान बचाए या जंग को ही रोक दे, क्योंकि खामेनेई की सत्ता को हटा पाना उसके लिए आसान नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल अमेरिका का पहला हमला पूरी तरह से कामयाब नहीं रहा है। अगर ये कहें कि उसका जो मुख्य टारगेट ईरान के सुप्रीम लीडर और राष्ट्रपति थे और उसको निशाना बनाने के लिए सबसे बड़ा हमला किया गया, पर यह हमला सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों ही नेता सुरक्षित हैं और जंग का संचालन कर रही हैं। आधा दर्जन देशों पर ईरान का हमला दिखा रहा है कि उसने किस स्तर पर तैयारी कर रखी थी, और इस बार तो इजराइल पर जो हमले हो रहे हैं वो 3 तरफ से हो रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि अब उसकी कमान ईरान की सेना ने संभाल ली है, और इसका असर भी दिखाई दिया जब इजराइल के हमले के कुछ ही देर बाद लेबनान से इजराइल पर हमला हो गया। इजराइल और लेबनान की सीमा मिली हुई है, इसलिए लेबनान से आने वाली मिसाइलों को रोकना इजराइल के लिए और भी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। यमन से हूतियों ने भी इजराइल को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए हैं, और इसके बाद अब अमेरिका के सहयोगी ही जंग को रोकने की बात कहने लगे हैं। फिलहाल तो जंग तेज होती दिखाई दे रही है, और इस बार सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका को भी गहरी चोट देने की तैयारी ईरान ने कर ली है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।